हेलो भैया बहन, आप कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको पढ़ाई थी कि रस की परिभाषा, रस के भेद। तो रस के 4 अवयव हैं, उसमें से मैंने आपको अस्थाई भाव और भाव, विभाव, अनुभव पढ़ा दिया था। आज का मेरा टॉपिक है संचारी भाव। तो रस में संचारी भाव, तो संचारी भावों की संख्या मैंने आपको बताई थी कि 33 संचारी भाव कहते किसको हैं। तो संचारी मन, आश्रय के मन में उठने वाले वे अस्थाई अस्थिर मनोविकार हैं। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकार ही संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। इसको भरत मुनि ने पानी के बुलबुले से, भरत मुनि ने इसकी उपमा, तुलना जो है पानी के बुलबुले से की कि यह पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होता है। जैसे पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ये भी पानी के बुलबुले के समान मन के जो विकार हैं वह क्षणिक हैं, आते और जाते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। तो हम 33 संचारी भाव में सबसे पहले है निर्वेद, दूसरा है आवेग, तीसरा है दैन, चौथा है श्रम, पांचवा है मद, छठा है जड़ता, सातवां है उग्रता, आठवां है मोह, नौवां है विबोध, 10वां है स्वप्न, 11वां अकस्मात, 12वां है गर्व, 13वां है मरण, 14 है अलसता, 15 है अमर्ष, 16 नंबर पर निद्रा, 17 अवहिथ्या, 18 औत्सुक्य, 19 है उन्माद, 20 है शंका, 21 स्मृति, 22 मति, 23 व्याध, 24 संत्रास, 25 लज्जा, 26 नंबर पर है हर्ष, 27वां विकार है अनसूया, 28 विषाद, 29 धृति, 30 चपलता, 31 ग्लान, 32 चिंता, 33 वितर्क। तो ये हमारे 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हो गए, जिनकी तुलना पानी के बुलबुले से भरत मुनि ने किया है। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में भावानुभाव, विभावानुभाव, संयोगादृश निष्पत्ति अर्थात भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हृदय में किसी भी अस्थाई भाव की, जैसे रथ नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ भी वह श्रृंगार रस होता है। इसी तरह से अब हम आपको बताएंगी कि यह रस किसे कहते हैं। रस की परिभाषा को आपने जान लिया है। तो इस पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव है रत्न। अब इसमें हम अभी आपको संयोग पढ़ा रहे हैं, संयोग
रस कहते हैं। भाव अस्थाई भाव हो गया। विभाव जिसको मैंने इसमें बताया है, विभाव के दो मुख्य भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। संचारी भाव जिनकी संख्या 33 है, तो भाव, विभाव, अनुभाव। अनुभाव इनकी संख्या 4 है। संचारी भाव, 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 विभाव, अनुभाव। संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। यहाँ प्रेम से है, रति और प्रेम दोनों हम कह सकते हैं। यहाँ जैसे नायक नायिका का जब मिलन होता है, या एक को देख करके दूसरे के मन में जो प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम का बीजारोपण होता है, वही या इस रस को हम मानते हैं, या वही श्रृंगार रस होता है। अब उदाहरण में बहुत सारा उदाहरण है, जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याति समय सुधी भूली गई, करटे की रही पलटारती नाही। अब इसमें बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल। ये भी उदाहरण दे सकते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई जी का है, जो भगवान श्री कृष्ण को पति मानती थी, अर्थात अपना पिता, पुत्र, पति, भाई, बंधु सब कुछ मानती थी। तो मैं तो लीन हूँ, कृष्ण को मोल, श्री कृष्ण को ही मोल खरीद लेती हैं। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवली सूरत, नैना बने विशाल। यहाँ भी श्रृंगार रस है। इसी तरह से जहाँ भी नायक नायिका का वर्णन हो, उसे हम श्रृंगार रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, और वहाँ श्रृंगार रस होता। अब आपका है वीर रस। वीर रस इसी में हम श्रृंगार के वियोग श्रृंगार, इसमें भी रत ही रहेगा। वियोग श्रृंगार में भी रत ही रहेगा। अगर हम इसको संयोग की जगह वियोग, जहां नायक नायिका का ध्यान दीजिएगा, यहाँ नायक नायिका के मन में एक दूसरे को देख के प्रेम का बीजारोपण होता है। यहाँ प्रेम होने के बाद जब बिछोह हो जाता है, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जैसे भगवान या श्री कृष्ण जी जब गोपियों को छोड़ करके, गोकुल से छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियां कितने दुखी होती हैं। उनको जी समझाने के लिए आते हैं, सब पूछती हैं। अब यहाँ भी रत नामक ही अस्थाई भाव रहेगा। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में रत नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो यहाँ अस्थाई भाव नहीं बदलेगा, वही रहेगा। उदाहरण
श्याम सुंदर के, सुंदर के क्यों न जले, ठाढ़े क्यों न जले। गोपियां सब प्रश्न कर रही हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, हे मधुबन, जिस मधुबन में प्रभु हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो आके बंसी का वादन करते थे, अब हे मधुबन तुम उनके बिना कैसे हरे भरे हो। तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, उस श्याम सुंदर के वियोग में तुम ठड़े क्यों जल नहीं जाते हो, तुम्हें कैसे सुहारा है, तुम कैसे खुश हो। तो यह आपका हो गया श्रृंगार रस। अब है पाठ्यक्रम में है जो बच्चों के वही मैं पढ़ा रही हूँ, वीर रस। वीर रस इसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस परिभाषा सब वही रहेगी, केवल रति की जगह हम उत्साह लिखेंगे। उत्साह अस्थायी भाव हो गया उत्साह। अब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में, अब रत की जगह हम लिख देंगे उत्साह। उत्साह, उत्साह नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम अब श्रृंगार की जगह लिख देंगे वीर रस। वीर रस कहते हैं। तो भाव विभाव ये सब रहेगा हमेशा सदैव के लिए। संपूर्ण जितने भी आप रस लिखेंगे सभी रस में यही परिभाषा रहेगी, केवल अस्थायी भाव और रस बदल जाएगा बस। भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जब हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे अपनी देशभक्ति के गीत बजने लगे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर अनायास हमारे शरीर में एक देशभक्ति की सी कंपन सी होने लगती है, बाहें फड़कने लगती हैं। ये सब वीरता और देशभक्ति के, देश के प्रति एक शौर्य और वह उसकी पहचान है। तो इसमें वीर रस के बहुत सारे कवि भी हैं, बहुत सारी रचना भी है। यह जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। यह भी वीर रस की कविता है। इसी तरह से रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यह भी वीर रस क्या है? दल के दरारन फूटे, भूषण जी का है। यह जो शिवाजी के सेना का, चतुरंगी सेना का वर्णन किए हैं। दल के फूटे कमश करारे करारे फूटे, केला केते पात केते पात बिखराने फन शेष के, दल के दरारन फूटे, अर्थात जो दमू उनकी चतुरंगी सेना जब शिवाजी की चल रही थी उससे पृथ्वी पर दरारें फट जा रही थी।
और केले के पत्ते के समान यह पृथ्वी जो है उनकी चतुरंगी सेना से हट जा रही थी। तो इस तरह से यह भी वीर रस का है। तो बच्चों के आपके 9th के पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस है और वीर रस, इसलिए मैंने दोनों को पढ़ा दिया है। श्रृंगार रस के अस्थाई भाव नहीं बदलेगा और श्रृंगार रस में आप वह भी बता सकते हैं जैसे संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, लेकिन किसी में अस्थाई भाव कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह आपका वीर रस और श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया। इसको अपनी कॉपी में नोट करके उदाहरण सहित याद करेंगे, परिभाषा भी लिखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।